अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है कि दरअसल उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया है और अधीर रंजन चौधरी ने ये चिट्ठी सदन में बवाल को सरकार प्रायोजित कर रही है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और आप लोगों को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सत्ता पक्ष को, कि आप लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। सरकार सदन में बवाल को प्रायोजित कर रही है, ये कहा है सर उन्होंने। हाँ, मैंने देख लिया। अंजना जी, हर मन में आज एक सवाल है, संसद नहीं चल रही कह रहे हैं। राहुल गांधी माफी वीर है, माफी मांग ले, देश का अपमान किया है, झूठ पकड़ा गया है, लेकिन राहुल गांधी आज दिखाई नहीं दिए। संसद चल रही है या नहीं चल रही है, आप पहले ये बताइए। राहुल गांधी उपस्थित क्यों नहीं हुए? वो ऐसे छात्र क्यों हैं जो हमेशा फेल हो जाता है, जिनकी अटेंडेंस केवल 45% है? वो ऐसे सांसद क्यों हैं जो 15 साल से सांसद हैं, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता कि लोकसभा में 546 सीटें हैं, ये बोल देते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, मैंने बड़े ध्यान से इनकी बात को सुना। मैंने चुनौती दी थी कि वो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा कि सिख और मुसलमान ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। इन्होंने नहीं दिखाया, इसका मतलब झूठ बोला है राहुल गांधी ने। अब आप देखिए, ये भी विचित्र बात है कि कहते हैं कि पिता कंप्यूटर लाए हैं भारत में। पिता कंप्यूटर लाए और बेटे के दिमाग में, सीपीयू में वायरस लग जाए, ऐसा होता है? मैं आपको विरोधाभास बताता हूं। भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का वक्तव्य है, अंजना जी, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं पूरे भारत से जब भ्रमण कर रहा था, मुझे हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत दिखी। ये राहुल गांधी कहते हैं। और राहुल विंची जब जाते हैं लंदन, कैम्ब्रिज में जाएंगे, यूके जाएंगे, तो बोलते हैं कि भारत पे क्यों उनके नाम को क्यों ये कर रहे हैं? गौरव जी प्लीज एक सेकंड। गौरव जी प्लीज, अभी हम लोगों ने इतनी लंबी इस पे पूरा टाइम वेस्ट किया अपने दर्शकों का। प्लीज आप किसी के भी नेता के नाम को डिस्टॉर्ट करेंगे, ये सही बात नहीं है सर, मत कीजिए प्लीज। नहीं, उनकी डिग्री में है अंजना जी, उनकी डिग्री में है, मैं बता रहा हूं आपको। आप पता कर लीजिएगा, कहिए मैं आपको गौरव LLB बोलती चलूं, क्यों कर रहे हैं सर? नाम से शर्म आती है, क्यों डिरेल कर रहे हैं सर? प्लीज नहीं, सुनिए, मैं उनके नाम की बात कर रहा हूं। अच्छा चलिए अंजना जी, अब मेरे को लगा कि आप मुझे समय देंगी, मैं अपनी बात रख रहा हूं, अपने तरीके से रख रहा हूं। और मैं ये समझता हूं जो मैं मुद्दे उठा रहा हूं वो देश की जनता की आवाज है, और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो देश की जनता की आवाज है। मैं एक और बात पूछता हूं, चीन की बात हुई ना अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, ये करार जो किया है, क्या ये देश से गद्दारी नहीं है कि आपने पार्टी टू पार्टी करार किया और आज तक इसके क्या तथ्य हैं, क्या अनुबंध हैं, इसको सार्वजनिक नहीं किया? 1 2, क्या भारत की सेना चीन की सेना से पिट जाती है? मेरा ये मानना है और भारतीय का ये मानना है कि हमारी सेना इतनी वीर है कि पीट देती है चीनियों को और खदेड़ देती है। तीसरी बात, क्यों चीन से रिश्वत ली थी? 1 करोड़ 50 लाख रुपए बता दे, आज तक नहीं सार्वजनिक किया, रिश्वत क्यों ली? और तभी मैं कहता हूं कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ऐसा मुल्क है, शांति प्रिय है और वहां पे बड़ा अच्छा है लोकतंत्र, तो क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आप बताइए मुझे अंजना जी। मैं एक बात और कह दूं, इन्होंने एक बात उठाई कि भाषा की मर्यादा, आप मुझे बताइए, खड़गे जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था? 100 सर वाला रावण, गुजरात की जनता ने जवाब दिया, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का गुजरात में। ये किसने कहा था? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एयरपोर्ट के टारमैक पे बैठी हुई थी ये प्रवक्ता भी, जो दूसरों को ट्रोल बताती है और अपनी जमानत जब्त हो जाती है जब चुनाव लड़ती है। क्यों कहा था कब्र खुदेगी मोदी तेरी? तीसरी बात, रावण बुलाया था कि नहीं अभी गुजरात चुनाव में? भाषा की मर्यादा की बात करेंगे। एक नेत्री के लिए आप ट्रोल मंत्री बोलेंगे और हम लोग यहां पे सुनेंगे। और अंत करूंगा, ये कहती है वादों की बात करें। अरे इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, तुमने नहीं हटाई। मोदी जी आए तो 12 करोड़ लोग जो है भारतीय, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये भी सच्चाई है, तुमने वादा किया हिमाचल में कि डीजल पेट्रोल के दाम घटाओगे, 3 रुपए क्यों बढ़ाया वैट?
बता सकते हो? नहीं बताएंगे। वादे की बात करते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन बात करी इन्होंने, वादा किया इन्होंने, लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं इतना ही कहूंगा, विदेशी धरती पर जाके जब राहुल गांधी इस तरह के अपरिपक्व वक्तव्य देते हैं तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। और राहुल गांधी को चाहिए कि वो माफी मांगे देश से, संसद से, क्योंकि ठीक है सुप्रिया संसद जी, ही लोकतंत्र का मंदिर है। ठीक है सुप्रिया जी, ये भी कहा अधीर रंजन जी ने कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने की जानबूझकर सोची समझी साजिश रची जा रही है। अब ये कांग्रेस पार्टी की एक अनूठी लड़ाई हो गई है कि राहुल गांधी की छवि के लिए पूरी पार्टी को उतरना पड़ता है मैदान में। नहीं, अनूठी लड़ाई नहीं हुई है और आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। मैं ऑन रिकॉर्ड यहां पर बोल रही हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने कोरा सफेद झूठ बोला है और इस व्यक्ति के ऊपर डेफेमेशन सूट मैं फाइल करूंगी और ये लड़ते रहेंगे अपनी सारी जिंदगी वो डेफेमेशन सूट। राहुल गांधी एमफिल सर्टिफिकेट कैम्ब्रिज में, उनका नाम राहुल गांधी है। उनके पिता के असैसिनेशन के बाद वहां पर सुरक्षा की दिक्कत थी और इसलिए उनको इनकॉग्निटो नाम लेना पड़ा था, राहुल विंची। बट द रियलिटी इज कि हिज सर्टिफिकेट एंड ही वाज नोन एज राहुल गांधी। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, इस व्यक्ति ने झूठ, कोरा झूठ बोला है, सफेद सपाट झूठ बोला है। माफी मांगे कान पकड़कर। लोकतंत्र की बात कर रहे थे अभी आप ही के चैनल पर, मैंने हेडलाइन में देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेंट जो इन्होंने कहा है, बीच में मत बोलिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेंट किया है और आप ही के चैनल पर मैंने यह सुना थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने जो सरकार को तोड़ मरोड़ के भूमिका निभाई वो सर्वथा गलत है और वो पार्टी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए मोदी जी और इनका तंत्र माफी कब मांगेगा? एक्चुअली लब्बो लबाब सारा एक है अंजना जी। और आपको पता है दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात सिर्फ और सिर्फ एक है और दिक्कत की बात यह है कि अडानी से जो याराना है, अडानी ये जो एक मित्र है ना, ये पूरे मंत्रिमंडल पे भारी है। सारी की सारी सरकार को ट्रोल बनाने का काम, सदन को स्थगित करने का काम, रेप्यूटेशन असैसिनेशन का काम इस एक मित्र को बचाने के लिए किया जा रहा है। अगर आपके गिरेबान में कुछ गलत नहीं है, अगर आप कुछ छुपाना नहीं चाहते तो जेपीसी गठित क्यों नहीं कर देते हैं? और सुप्रीम कोर्ट कमेटी के पीछे मत छुपिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गठित कमेटी रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रही है। वो ये नहीं बता रही कि एलारा कैसे डिफेंस कंपनी में घुसा हुआ है, वो ये नहीं बता रही 82 गुना शेयर कैसे बढ़े, वो ये नहीं बता रही कि बेनामी संपत्ति कैसे आ रही है उन मोनोपोलीज में, वो ये नहीं बता रहे कि क्यों रूल बदले गए एयरपोर्ट और पोर्ट के और एसईजेड के, जबकि दिक्कत व्यक्त करी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। और बहुत ज्यादा बड़ी बातें करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूंगी, 600 करोड़ वोटर इस देश में तो मोदी जी ने बना दिए थे डावोस में, पता नहीं इनको याद है कि नहीं। तो कौन क्या कह जाता है? नानक, कबीर और विवेकानंद एक साथ बैठकर विवेचना करते थे मोदी जी के अकॉर्डिंग। अलग अलग सदी में पैदा हुए लोग। और इस देश का प्रधानमंत्री जब इलेक्शन रैली में बोलता है, एक मिनट अंजना जी, जब इस देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन रैली में खड़े होकर बोलते हैं कि कपड़ों से पहचान लेता हूं मैं, तो वो इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा, संविधान और सर्वधर्म संभाव के टुकड़े टुकड़े करते हैं। यह है मोदी जी की असलियत।